नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली के कुछ प्रमुख आकर्षणों के बारे में बताएंगे। दिल्ली भारत की राजधानी अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ मुगल शासकों के भव्य महल और मकबरे हैं, ब्रिटिश राज की भव्य इमारतें हैं और आधुनिक भारत की ऊंची ऊंची इमारतें हैं। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ खास है। दोस्तों, दिल्ली की बात हो और लाल किले का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाल किला यानी रेड फोर्ट मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, जिन्होंने ताजमहल जैसा अद्भुत स्मारक भी दुनिया को दिया। लाल किले की दीवारों के भीतर आपको दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल और मुमताज महल जैसी कई खूबसूरत इमारतें देखने को मिलेंगी। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लाल किला पहले लाल नहीं था? जी हाँ, इसे बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसे लाल किला कहा जाता है। यहाँ आकर आपको इतिहास की महक तो आएगी ही, साथ ही आप मुगलिया सल्तनत के वैभव और कलात्मकता के भी साक्षी बनेंगे। अब चलते हैं दिल्ली की एक और शानदार इमारत की तरफ, जो है कुतुब मीनार। यह मीनार न सिर्फ दिल्ली की शान है, बल्कि पूरे भारत की पहचान है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है और इसमें 369 सीढ़ियां हैं। इसे 12वीं शताब्दी में कुतुब उद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। इस मीनार की खासियत इसकी बनावट और नक्काशी है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी इस मीनार पर कुरान की आयतें और सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। कुतुब मीनार के पास ही आपको कुतुब परिसर मिलेगा, जहां आपको और भी कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी। दोस्तों, मुगल वाकई कला के धनी थे। इसका एक और उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा मुगल बादशाह हुमायूं की याद में उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस मकबरे को मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसकी भव्य गुंबद, ऊंचे मेहराब और चारबाग शैली में बना बगीचा देखते ही बनता है। हुमायूं के मकबरे को देखकर आपको ताजमहल की याद जरूर आएगी, क्योंकि माना जाता है कि ताजमहल के निर्माण में इसी मकबरे से प्रेरणा ली गई थी। अब चलते हैं दिल्ली के दिल की तरफ, जहां स्थित है इंडिया गेट। यह विशाल स्मारक उन भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। 42 मीटर ऊंचा यह गेट लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बना है और इसकी बनावट आपको रोमन शैली के स्मारकों की याद दिलाएगी। इंडिया गेट दिल्ली का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। शाम के वक्त यहां का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है, जब गेट को रोशनी से सजाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है जहां समय खुद थम सा जाता है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर की। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है, जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यहां आपको कई विशाल यंत्र देखने को मिलेंगे, जो सूर्य, चांद और तारों की गतिविधियों को मापने के लिए बनाए गए थे। जंतर मंतर न सिर्फ खगोलविदों के लिए, बल्कि आम लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय है। यहां आकर आप प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक की झलक पा सकते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे मंदिर की तरफ जो अपनी भव्यता और कलात्मकता से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अक्षरधाम मंदिर की। स्वामी नारायण संप्रदाय का यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है और इसमें कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मंदिर की नक्काशी, मूर्तियां और संगीतमय फव्वारे देखते ही बनते हैं। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है जहां आपको शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोटस टेम्पल की। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर कमल के फूल के आकार का है और बहाई धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रार्थना स्थल है। यहां किसी भी धर्म के लोग आकर ध्यान लगा सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। मंदिर के चारों ओर
हरे भरे बगीचे और झीलें हैं जो यहाँ के वातावरण को और भी शांत और मनोरम बना देती हैं। अब चलते हैं दिल्ली की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक, जामा मस्जिद। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और यह लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। इस मस्जिद के विशाल प्रांगण में एक साथ 25,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद की 3 गुंबदें, 2 मीनारें और शानदार मेहराबें देखते ही बनती हैं। जामा मस्जिद न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना भी है। दोस्तों, दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहां आपको सिख धर्म की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बंगला साहिब गुरुद्वारा की। यह गुरुद्वारा सिखों के 8वें गुरु हर कृष्ण जी को समर्पित है। यहां का शांत और पवित्र वातावरण आपको आध्यात्मिकता से भर देगा। गुरुद्वारे में एक सरोवर है जहां लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहां लंगर चलता रहता है जहां हर धर्म और जाति के लोग मुफ्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली घूमने आए हैं और शॉपिंग नहीं की तो क्या किया? दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगह है कनॉट प्लेस, जिसे सीपी भी कहा जाता है। यहां आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएं,